ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जब बच्चों के लिए माता पिता के मनपसंद या बच्चों के मनपसंद रिश्ते आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह रिश्ते आने के बाद वह रिश्ते जुड़ ही नहीं पाते हैं और कभी कभी रिश्ते आते ही नहीं हैं। बच्चों की उम्र विवाह की हो जाती है लेकिन एक भी रिश्ता आता ही नहीं है कहीं से। ऐसा लगने लग जाता है माता पिता को भी और लड़के लड़कियों को भी कि शायद पता नहीं अब विवाह होगा या नहीं होगा। और कभी कभी कोई रिश्ता आता है मनपसंद तो पूरी उम्मीद लग जाती है कि शायद अब हमारी बात बन जाएगी, बच्चों का विवाह पक्का हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। बहुत निराशा मिलती है माता पिता को भी और लड़के लड़कियों को भी। तो आज का जो हमारा उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा अचूक है। वह ऐसे ही रिश्तों को जोड़ेगा जो रिश्ते जुड़ नहीं पा रहे हैं, किसी भी कोई भी कारण से पता नहीं यानी विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। कुछ भी कारण हो सकता है लेकिन रिश्ते बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो वैसे तो जो आज मैं उपाय बताने जा रही हूँ इस उपाय को आप किसी भी सोमवार को भी कर सकते हो। लेकिन अब 14 जनवरी को एक बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन है और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए सूर्य देव की भी कृपा, शिव जी की भी कृपा, सब ईश्वर की कृपा खूब मिलने वाली है यदि आप इस दिन इस उपाय को करोगे। और यदि किसी वजह से संक्रांत पर ना कर पाए तो आप इसको किसी भी सोमवार वाले दिन कर सकते हैं। किसी भी सोमवार को, चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं। लेकिन यदि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप इस वीडियो को देख लें तो इस उपाय को आप मकर संक्रांति वाले दिन अवश्य ही करिएगा। बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। बहुत सारे माता पिता ने करा है इस उपाय को पहले और बहुत सारे लड़के लड़कियों ने भी करा है इस उपाय को। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल मिले हैं इस उपाय के। और जो अभी तक रिश्ते नहीं जुड़ पा रहे थे लड़के लड़कियों के, वह रिश्ते जुड़े हैं इस उपाय से। आपको करना क्या है कि सबसे पहले मकर संक्रांति वाले दिन कहते हैं कि सूर्य देव की पूजा जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन जो सूर्य भगवान होते हैं वह धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन माना जाता है जो मकर संक्रांति होती है। तो इसलिए अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए और आप इसे देख लें तो ज़रूर से करिएगा इस उपाय को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसी बातें शायद बताते बताते नहीं समझ आती हैं हमारे, तो हम बात तक बताते हैं वो बातें यदि बीच बीच में कोई महत्वपूर्ण बात भूल भी जाते हैं तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अब समय ना बिताते हुए अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को आपको कैसे करना है। तो अब मैंने ये तो बता ही दिया कि मकर संक्रांति वाले दिन ना कर पाए तो सोमवार को भी कर सकते हैं। शिव जी का उपाय है। सबसे पहले आप मकर संक्रांति वाले दिन सबसे पहले स्नान आदि जब कर लें, चाहे लड़के लड़कियां करें चाहे माता पिता करें, तो सूर्य भगवान को जल में काले तिल डाल के जरूर से आप अर्घ दीजिएगा। ओम सूर्याय नमः बोलते हुए 21 बार बोलें, 11 बार बोलें, जितनी बार आपका मन हो उतनी बार बोलें, लेकिन सूर्य भगवान को जल अवश्य देना। और माताएं कर रही हैं, पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के वहीं खड़े होकर प्रार्थना करें विवाह के लिए। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं उसी दिन, एक ही दिन की बात है, तो आप अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें लड़के लड़कियां। और इतना करने के बाद अब आपको एक उपाय करना है। ये तो एक ऐसी बात उपाय था बहुत ही छोटा सिंपल सा कि इसे करने के बाद भी आपको अवश्य ही फल मिलेगा, क्योंकि सूर्य देव की बहुत विशेषता होती है मकर संक्रांति वाले दिन। लेकिन अब जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दे लें तो उसके बाद आपको क्या करना है, छत से नीचे उतर के जहाँ से भी दिया है आपने सूर्य भगवान को जल, कि एक आप लोटा तैयार करिए। स्टील का लोटा होना चाहिए और उस स्टील के लोटे में सबसे पहले 6-7 बूंद आप गंगा जल डालिए, क्योंकि कभी भी यदि आप जल में गंगा जल मिलाएं
तो सबसे पहले आपको खाली लोटे में 6-7 बूंद, कभी भी आप इस तरीके से जल लेके लें गंगा जल मिला के, तो सबसे पहले गंगा जल की 6-7 बूंद लोटे में डाल के और फिर आपको जल से लोटे को भरना चाहिए। फिर उसमें 1 चुटकी काले तिल डालिए और 1 चम्मच कच्चा दूध डालिए, 6-7 बूंद आप डालिए थोड़ी सी उसकी शहद की और जरा सी गुड़ की डली डालिए उसमें। मतलब पूरी तरीके से जो 9 ग्रह के वो होती हैं सामग्रियाँ सब डालने के बाद उसमें चावल, गन्ने का रस मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, गुड़ बहुत सारी इस तरीके से सारी चीज़ें डाल के काले तिल, चावल और सब डाल के आप ले जाइए शिव जी के मंदिर और वहाँ पर जाकर बड़ी श्रद्धा भाव से, यदि माताएं गई हैं तो माताएं करें इस उपाय को। अपने जब शिव जी पर जल चढ़ाएं तो नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएं और मन में आपके बस यही एक बच्चों के विवाह के लिए मन में चल रहा हो कि बच्चों का विवाह हो रहा है, ऐसा मैनिफेस्ट आप करें, मतलब प्रेजेंट टेंस में ऐसा करें। और अब मैं जल चढ़ा रही हूँ तो मतलब आपको ऐसा प्रतीत हो कि अब मेरी मनोकामना पूरी होने वाली है बच्चों के। और लड़के लड़कियाँ यदि कर रहे हैं तो वह भी जल चढ़ाते समय ऐसा ही कुछ अपने मन में सोचें, विवाह की ही बातें उनके मन में चल रही हों। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि हम जितनी सामग्रियाँ जल में डाल रहे हैं तो समझिए कि आपके 7वें घर को एक्टिवेट होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। जब सारे ग्रहों का हम शिव जी पे वो करेंगे, जल चढ़ाएंगे तो हमारे सारे ग्रह एक्टिवेट होके और पूरी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और हमारे 7वां घर होगा यदि बिगड़ भी रहा होगा तो वह पॉजिटिव हो जाएगा जो 7वां घर है। और जल्दी से जल्दी, क्योंकि 7वें घर से ही विवाह के योग बनते हैं, तो बच्चों के विवाह के योग बनेंगे जल्दी से जल्दी जो अब तक नहीं बन रहे थे, क्योंकि बिना विवाह के योग बने हुए विवाह हो ही नहीं सकता है किसी भी तरीके से। तो इस उपाय से विवाह के योग बनेंगे और जल्दी से जल्दी जो अब तक रिश्ते नहीं आ रहे थे वो आना शुरू हो जाएंगे और जितनी भी बाधाएं आ रही थी वह सारी बाधाएं दूर होके और जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न होगा। तो आप इस उपाय को अवश्य ही करिएगा और फिर देखिएगा इसका चमत्कार, कितने जल्दी अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बच्चों के रिश्ते आना शुरू ही हो जाएंगे। और पक्का कोई भी उनमें से एक अच्छा रिश्ता जो आपके बच्चों के लिए ज़रूरी होगा, जो आपके बच्चों से मैच खाता हुआ होगा, जो आपके बच्चों के लिए योग्य होगा, वह रिश्ता पक्का होगा और बहुत ही जल्दी विवाह संपन्न होगा। ऐसा है यह शिव जी का अचूक उपाय और सूर्य भगवान को जल दीजिएगा, फिर आप देखिएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, क्योंकि यह सूर्य देव का भी उपाय है, शिव जी का भी उपाय है, तो आप लिखिएगा हर हर महादेव। धन्यवाद।